नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित नामा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिसकी भारतीय समाज में विशेष प्रतिष्ठा है और वो है संस्कार। 16 संस्कार, जिनका विधान भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत है। इन संस्कारों से मानव जीवन परिशुद्ध होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। समृद्ध और सुखी जीवन के लिए संस्कार आधारशिला है। तो आज हम मानव को सुसंस्कृत बनाने वाले 16 संस्कारों को देखते हैं, जो इस प्रकार है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इनको हम विस्तार से देखते हैं। 16 संस्कार। संस्कार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय द्वारा हुई है, जिसका अर्थ शुद्धि या परिष्कार से है, क्योंकि संस्कारों से मानव जीवन परिशुद्ध या परिष्कृत होता है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कार होते हैं। पुरोहित अर्थात पंडित मंत्रोच्चारण के साथ विधिपूर्वक 16 संस्कारों को संपन्न करवाता है। इनसे मनुष्य का जीवन शुद्ध तथा स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि जन्म से प्रत्येक मनुष्य असंस्कृत होता है। संस्कार से ही वह सुसंस्कृत कहलाता है। मनुष्य की अप्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करना तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति व जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संस्कारों का विधान प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा किया गया था। इन संस्कारों से पवित्रता, कर्तव्य के प्रति जागरूकता, उत्सव के प्रति अभिरुचि, सामाजिकता तथा यथासमय क्रियाशीलता आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। संस्कारों से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैयक्तिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन भी उन्नत हो जाता है। संस्कारों का स्वरूप या प्रकार। संस्कारों की संख्या 16 है। वैसे विभिन्न प्राचीन, हम यहाँ पर 16 संस्कारों के बारे में बताया जाएगा। वैसे विभिन्न प्राचीन धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या अलग अलग मानते आए हैं, क्योंकि वैदिक काल से ही भारतवर्ष में संस्कारों का प्रचलन रहा है। कुछ धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या 40 मानते हैं, तो कुछ 18, कुछ 13 मानते हैं, लेकिन प्राय 16 संस्कारों की संख्या अधिक प्रचलित है। तो उन्हीं 16 संस्कारों को हम देखते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। इनको हम देखते हैं यहाँ पर। गर्भाधान संस्कार। मानव जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान है। जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है, उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। गर्भाधान संस्कार को निषेक भी कहा जाता है। निषेचनम, निषेकः। निषेक का अर्थ है अच्छी तरह सींचना। इस संस्कार का उद्देश्य पितृऋण से मुक्ति, सृष्टि का विकास, गृहस्थाश्रम का धर्म तथा अच्छी संतान के द्वारा सुख प्राप्ति की कामना है। गर्भाधान संस्कार के लिए उपयुक्त समय और वातावरण का वर्णन मनु, याज्ञवल्क्य, पाराशर आदि ने किया है। इन्होंने अपने स्मृति ग्रंथों में इन संस्कारों के लिए उपयुक्त समय और वातावरण का वर्णन किया है। इनके अनुसार
शुभ मुहूर्त में यज्ञ हवन आदि कर्मों को करके देव अर्चन आदि कार्य करने के बाद गर्भाधान संस्कार को उत्तम फल प्रदान करने वाला माना गया है। महर्षि मनु ने तो इस संदर्भ में कहा है कि संतान के इच्छुक दंपति को ऋतु दर्शन के पश्चात अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या एवं पूर्णमासी को छोड़कर यह संस्कार संपन्न करना चाहिए। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापित होने के पश्चात दूसरे या तीसरे महीने में करने का विधान था। इस संस्कार में स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में वटवृक्ष अर्थात बरगद का रस डाला जाता था। वटवृक्ष की जटा सुंघाने का भी उल्लेख हमें मिलता है इस संदर्भ में, ताकि उसे गर्भपात न हो। साथ ही इस अवसर पर गर्भवती स्त्री को सम्यक आहार, सम्यक विचार और सम्यक आचरण के बारे में विशेष निर्देश दिए जाते थे। इनसे गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा किया जाता है पुंसवन संस्कार में। अगला संस्कार हम देखते हैं सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार को गर्भाधान के पश्चात चतुर्थ मास में करने का विधान है। इस अवसर पर गर्भवती स्त्री के सीमंत अर्थात केशों को उन्नयन अर्थात ऊपर उठाकर या संवार कर यज्ञशाला में हवन किया जाता था। यह संस्कार क्यों किया जाता है, इसके बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तब उस पर अनेक विघ्न बाधाएं आती है। उनके निवारण के लिए यह संस्कार किया जाता है। भावी संतान की रक्षा व कल्याण के लिए पति श्री अर्थात लक्ष्मी का आह्वान करता था। परिवार की श्रेष्ठ स्त्रियां उसे श्रेष्ठ वीर संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद देती है। इस संस्कार में पितरों अर्थात पूर्वजों की पूजा का विधान भी था, ताकि सबका आशीर्वाद गर्भस्थ शिशु व गर्भवती को मिल सके। मानव जीवन का चतुर्थ संस्कार है जातकर्म संस्कार। अभी तक हमने 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार पढ़े। ये तीनों ही संस्कार बालक के जन्म से पूर्व ही संपन्न हो जाते हैं। बालक के जन्म के पश्चात पहला संस्कार आता है जातकर्म संस्कार। बाल्यावस्था के 6 संस्कारों में पहला संस्कार जातकर्म है। यह संस्कार शिशु के जन्म होने पर नाभि छेदन अर्थात नाल काटने से पूर्व संपन्न किया जाता था। जैसा कि मनुस्मृति में आया है, प्रांग नाभि वर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते, अर्थात नाल काटने से पूर्व नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार संपन्न होता है। इस अवसर पर बालक का पिता मंत्रोच्चारण करते हुए बच्चे को मधु अर्थात शहद और घी चटाता है। प्राचीन काल में यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता था। घी व शहद के सम्मिश्रण को अभिमंत्रित करके पिता बालक को चटाता था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जीभ पर घी व शहद से ओम लिखा जाता था। साथ ही पिता यज्ञ करता था। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती थी। नामकरण संस्कार। संतान को नाम प्रदान करना भी भारतीय संस्कृति में एक संस्कार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जन्म से 10वें या 12वें दिन, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जन्म से 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त में
नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है, नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वा अस्य कार्यत, अर्थात नामकरण संस्कार जन्म से 10वें या 12वें दिन किया जाना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार, जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व निष्क्रमण संस्कार संपन्न किया जाता था। जन्म से चौथे मास में, यह महत्वपूर्ण है, चौथे मास में यह संस्कार होता था। मनु का कथन है, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, अर्थात जन्म से चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। चतुर्थ मास में किसी मांगलिक तिथि को यज्ञ आदि पूजा के बाद संतान को प्राकृतिक वातावरण अर्थात उद्यान आदि में लाया जाता था। पिता बच्चे को सूर्य दर्शन कराता हुआ इस प्रकार मंत्र बोलता है, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। यह ऐसा यजुर्वेद में आया है, अर्थात हम 100 शरद ऋतुओं तक देखें, यानी 100 वर्षों तक हमारी आंखों की ज्योति स्पष्ट बनी रहे, अर्थात हम 100 वर्षों तक जीवित रहे। रात्रि के समय संतान को चंद्र दर्शन कराए जाने का भी विधान था। इसके बारे में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि शिशु माता की गोद में सूर्य का दर्शन करता था दिन के समय। वर्तमान में ये संस्कार पूर्ण विधि विधान पूर्वक करना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे निष्क्रमण संस्कार जन्म से चतुर्थ मास में होता है, परंतु आजकल तो शिशु का जन्म ही घर के बाहर चिकित्सालय में होता है। फिर भी यथासंभव इन संस्कारों को किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। घर के बाहर संकटों से शिशु की रक्षा करने के लिए देवताओं की अर्चना इस संस्कार द्वारा की जाती थी, इसलिए यह संस्कार किया जाता था। अन्नप्राशन संस्कार, जब शिशु 6 मास का होने को होता है, उस समय वह अन्न की ओर आकर्षित होने लगता है। इसीलिए जन्म से 6ठे महीने में यह संस्कार होता था। महर्षि मनु का कथन है, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वाष्टम मंगलम कुले, अर्थात जन्म से 6ठे मास में शिशु को दाल भात आदि सुपाच्य आहार देना चाहिए अथवा कुलाचार के अनुरूप अन्नप्राशन संस्कार संपादित करना चाहिए। इस संस्कार द्वारा शिशु को सर्वप्रथम अन्न खिलाया जाता था। इस अवसर पर शिशु को घृतयुक्त चावल का भात, दही, शहद आदि खिलाया जाता था। शिशु के दांत निकलने पर उसे प्रथम बार अन्न खिलाने को प्राश्चित्र कहा जाता था। चूड़ाकर्म संस्कार, शिशु के प्रथम बाल काटने का आयोजन चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत होता था। ऐसी मान्यता है कि चूड़ाकर्म संस्कार से दीर्घायु और कल्याण प्राप्त होता है। चूड़ा का तात्पर्य शिखा या चोटी से है। चूड़ाकर्म संस्कार को जड़ूला, मुंडन, चोल, केश छेदन, शिखाबंधन नाम से भी जाना जाता है। मुंडन के पश्चात सिर पर केवल शिखा ही रह जाती है। आजकल यह संस्कार मंदिर आदि स्थानों पर होने लगा है। मनु के अनुसार सभी द्विजाति बालकों का, द्विजाति बालक किसे कहते हैं पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है। इनके बालक को द्विजाति बालक। द्विज क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, इस पे भी चर्चा करते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ धारण करना किया जाता था, तब उसे वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार मिलता था। यह बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। तो उस काल में जो भी वर्ण यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते थे वे द्विजाति या द्विज कहलाते थे।
मनुस्मृति के अनुसार उस समय यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्णों का ही होता था। तो फिर चूड़ाकर्म, शिखा बंधन संस्कार भी इनका ही होता था। यह सब कुछ उस समय की परिस्थितियों व उस काल के अनुसार निर्धारित था। तो देखते हैं अब आगे। मनु के अनुसार सभी द्विजाति बालकों का चूड़ाकर्म संस्कार जन्म से प्रथम वर्ष, यह महत्वपूर्ण है, और या तीसरे वर्ष, जन्म से प्रथम वर्ष या तीसरे वर्ष में धर्मानुसार एवं वेदानुसार कराया जाना चाहिए। जैसा कि मनुस्मृति में आया है, चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का अर्थ है कान को छेदना। यह संस्कार बालक के जन्म से तीसरे या 5वें वर्ष में संपन्न होता था। कर्णवेदो वर्षे तृतीय पंचमे वा। कर्णवेद संस्कार में सुई की नोक से कान को छेदकर सोने, चांदी या पीतल की बाली पहना दी जाती थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन होना शुभ है। विद्यारंभ संस्कार। शिशु के 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर उसको शिक्षा का आरंभ विद्यारंभ संस्कार के साथ किया जाता है। प्रारंभ में बालक को स्नान कराकर सरस्वती, बृहस्पति, गणेश जी की पूजा कराई जाती है। इसके पश्चात उसे यज्ञ कराकर गुरु अक्षरारंभ कराता था। गुरु बालक को ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर अक्षरारंभ कराता था। उपनयन संस्कार 11वां संस्कार है मनुष्य का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। यह परीक्षाओं में अधिकतर टिप्पणी के रूप में पूछा भी जाता है। यहाँ पर उप का अर्थ पास तथा नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए बालक को गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता है। भारतीय समाज में उपनयन संस्कार का बहुत महत्व है। इसके द्वारा व्यक्ति द्विज, जो हमने अभी देखा था, द्विज कहलाता है, क्योंकि इस संस्कार को बालक का दूसरा जन्म समझा जाता था। इस संस्कार के बाद बालक का उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता था। बालक को इस बात की अनुभूति कराई जाती थी कि वह अपने परिवार और समुदाय के प्रति कर्तव्य को भली भांति समझने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अभिष्ट योग्यता प्राप्त करे। किस वर्ण का उपनयन संस्कार कब होना चाहिए, इसके लिए महर्षि मनु का कथन है, गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत, अर्थात गर्भ से 8वें वर्ष में कुर्वीत करना चाहिए। ब्राह्मणस्य उपनयनम, अर्थात ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ से अर्थात जन्म से 8वें वर्ष में करना चाहिए। गर्भात एकादशे राज्यो अर्थात क्षत्रिय का गर्भ से एकादशे अर्थात 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। गर्भातु द्वादशे विष, गर्भात अर्थात जन्म से, द्वादशे मतलब 12वें वर्ष में, विष अर्थात वैश्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए। मनु ने इन 3 वर्णों के लिए ही उस समय उपनयन संस्कार की व्यवस्था की थी, लेकिन वर्तमान काल में सभी के लिए उपनयन संस्कार हो सकता है, सभी जनेऊ धारण कर सकते हैं। यह जो उपनयन संस्कार था, इसकी अधिकाधिक अवधि भी महर्षि मनु ने बताई है। जो ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष है, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष है और वैश्य के लिए 24 वर्ष निर्धारित है। इसे अर्थात उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इस अवसर पर बालक यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करता था, जो तीनों वर्णों के लिए क्रमशः
कपास अर्थात कपास के धागे का, यह तो ब्राह्मण के लिए था। सन के धागे का, यह क्षत्रिय के लिए था। और भेड़ की ऊन, यह वैश्य के लिए था। इस प्रकार यह तीनों वर्णों के लिए निर्धारित था। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात ब्रह्मचारी बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था, जहां उसे गुरु ब्रह्मचर्य के नियम बताता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभिक विधान उपनयन संस्कार ही है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार के पश्चात ही प्रारंभ होता है और इसके पश्चात ही वेदाध्ययन आरंभ हो पाता था। वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ या वेदाध्ययन या वेद स्वाध्याय संस्कार होता था। वेदारंभ संस्कार के अभाव में उस समय कोई भी ब्रह्मचारी यज्ञ आदि कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता था। गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी विधिवत वेद, वेदांग, दर्शन आदि का अध्ययन करता था। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता था। प्राचीन काल में यह संस्कार नहीं होता था, क्योंकि उपनयन संस्कार के साथ ही वेदाध्ययन हो जाता था, किंतु बाद में उपनयन संस्कार के अतिरिक्त वेदारंभ संस्कार भी आवश्यक हो गया तो होने लगा। केशांत संस्कार। 16वें वर्ष में ब्राह्मण का, 22वें वर्ष में क्षत्रिय का, 24वें वर्ष में वैश्य का केशांत संस्कार संपन्न होता था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस संस्कार में क्या होता है? देखिए, इस संस्कार में ब्रह्मचारी के तरुण अर्थात युवक होने पर दाढ़ी मूछों को पहली बार काटा जाता था। इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि इस अवसर पर ब्राह्मण आचार्य को गोदान भी दिया जाता था। इस संस्कार के साथ युवा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और अच्छे आचरण का स्मरण दिया जाता था। समावर्तन संस्कार। यह संस्कार शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है। अध्ययन की समाप्ति पर गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, उसे दीक्षांत अथवा समावर्तन संस्कार कहा जाता है। समावर्तन का अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गृहस्थ आश्रम के आरंभ का सूचक था। शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी गुरु को दक्षिणा देकर संतुष्ट करता है। इस अवसर पर विद्यार्थी कलशों के जल से स्नान करता है, अतः इसे स्नान संस्कार भी कहा जाता है। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के चिन्हों को त्याग कर, समावर्तन संस्कार के पश्चात व्यक्ति मतलब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के जो चिन्ह थे उनको त्याग कर गृहस्थोचित परिधान धारण कर, क्योंकि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला है, तो गृहस्थ जनोचित परिधान धारण कर गुरु की आज्ञा से गुरुकुल से विदा हो जाता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विवाह संस्कार। यह सभी संस्कारों में गौरवशाली व महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि मनुष्य अपने सभी कर्तव्य विवाह के पश्चात ही कर सकता है। विवाह गृहस्थ जीवन का मूल है। विवाह संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। इसे गार्हपत्य संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में अर्थात विवाह बंधन में बंधता था। गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों से श्रेष्ठ माना जाता था। विवाह का अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से पत्नी बनाने के लिए ले जाना। विवाह होने पर ही पति पूर्ण होकर यज्ञ का अधिकारी माना जाता था।
विवाह द्वारा स्त्री पुरुष की आत्मा एक हो जाती है। इसका प्रधान उद्देश्य वंश वृद्धि था। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह विवाह के माध्यम से संभव था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विवाह संस्कार पर निर्भर थे, अतः विवाह को पुरुषार्थ का मूल माना जाता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। अंत्येष्टि संस्कार। जीवन परित्याग के बाद मृतदेह का संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। मृत शरीर को स्नान कराकर, पुष्पमाला से सजाकर, अर्थी से ले जाकर शमशान में दाह किया जाता है। तीसरे दिन उसकी अस्थियां एकत्रित कर पवित्र नदी या तीर्थ के जल में विसर्जित कर दी जाती है। मृत आत्मा के लिए पिंडदान आदि का भी विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। मृत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य मृत प्राणी की आत्मा के लिए परलोक में शांति लाभ की भावना है। इस संस्कार द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में उल्लेख है। निष्कर्ष रूप में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदू समाज में ये 16 संस्कार प्रचलित हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत इन संस्कारों के करने से मनुष्य शरीर शुद्ध एवं पवित्र होता है। जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए एवं आध्यात्मिक विकास के लिए ये 16 संस्कार आवश्यक हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन संस्कारों से परिचालित है। इस प्रकार एक लाइन देकर भी प्रश्न पूछा जाता है संस्कारों के बारे में, तब भी हमें इन सभी 16 संस्कारों का वर्णन करना है कि मनुष्य का जीवन संस्कारों से परिचालित है, सिद्ध कीजिए। तो सभी संस्कारों का वर्णन करना है वहाँ पर। वर्तमान समय में हमें भारतीय संस्कृति के इन संस्कारों को फिर से आत्मसात करने की आवश्यकता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि इन संस्कारों का प्रभाव आज भी हमारी भारतीय सभ्यता पर है और इसीलिए भारतीय संस्कृति अभी भी अक्षुण्य बनी हुई है।